आपने वो कहावत सुनी होगी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। पर वैसे नहीं है, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, अवेयरनेस इज ब्लिस। और आज का वीडियो हम बना रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। वी आर मेकिंग अ 2 सीरीज ऑफ वीडियोस। पहले इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे और सेकेंड वीडियो में हम किस तरह ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपका नया ब्रेस्ट बना सकते हैं, जिसे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मोड़े। मैं पुणे में हूं। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो अगर आपको ब्रेस्ट में एक लंप है तो आपको एक डॉक्टर के पास जाके उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट लम्प्स आर नॉन कैंसरस, यानी उनमें कैंसर नहीं होता है। तो इसलिए डर के घर में बैठने का कोई मतलब नहीं होता। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके डायग्नोसिस जो होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके जो डॉक्टर है वो आपकी एक डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद वो आपका एक फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें वो आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, आपके जो एक्जिला है, आपकी काख, उसको एग्जामिन करते हैं और फिर आपका फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद इम्पॉर्टेंट आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो एक कन्वेंशनल मैमोग्राफी है जिसमें एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा होता है सोनोमैमोग्राफी। दोनों के अलग अलग इंडिकेशंस है। इफ़ यू आर ऑन द ओल्डर साइड, रूटीन कन्वेंशनल मैमोग्राफी इज डन। अगर आप यंग हो, आपके ब्रेस्ट ऑन द डेंसर साइड है, तो उसमें सोनोमैमोग्राफी किया जाता है। वेरी रेयरली अगर किसी पेशेंट्स में अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है तो उनके एग्जामिनेशन के लिए हमें MRI मैमोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें तीसरा इन्वेस्टिगेशन आता है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है या ना पड़े, वो होता है एक बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें एक नीडल के द्वारा आपका जो ब्रेस्ट का टिश्यू है, लंप का जो टिश्यू है, उसको हम निकालते हैं, उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं और 3 से 5 दिन में इसका रिपोर्ट आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर वरीड अबाउट अ ब्रेस्ट लंप। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि ये ब्रेस्ट लंप कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। The good news is most of the breast lumps are not cancerous. नॉन कैंसरस कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी कई बार आपको ब्रेस्ट लंप हो सकता है। कई बार ट्रॉमा के कारण हिमेटोमा, यानी आपका ब्लड वहाँ पे आ सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। थर्ड इज ट्रॉमा के वजह से क्रॉनिकली जो होता है उसको फैट नेक्रोसिस कहते हैं। वो फैट नेक्रोसिस जो है उसके वजह से भी ब्रेस्ट लंप आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट लंप ये बस कैंसर से ही होता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ हैविंग अ लंप इन द ब्रेस्ट एंड फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपका ट्रिपल असेसमेंट हो गया। अभी ट्रिपल असेसमेंट में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया एंड पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और ये होने के बाद आपका रिपोर्ट अगर आता है कि उसमें कैंसर है, यू आर अ पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो आगे क्या होता है? आगे होता है आपका एक मेटास्टैटिक वर्कअप। मेटास्टैटिक वर्कअप का काम ये होता है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कहीं और जगह पे फैला तो नहीं है। आपके एक्जिला के लिम्फ नोड्स में वो फैला नहीं है ना, आपके लीवर, लंग्स, ऐसे आपका पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन होता है और फिर उससे कहाँ कहाँ पे मेटास्टेसिस हुआ है उससे हमें आपका स्टेज पता चलता है। Once we have a diagnosis and we have a staging workup done, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है। ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या होता है कि आपका जो पूरा सर्जिकल टीम है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम, रेडिएशन का टीम, प्लास्टिक सर्जन और आपका पैथोलॉजिस्ट, ये साथ में बैठ के आपका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए 4 तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है आपका सर्जिकल ऑप्शन, सेकंड इज कीमोथेरेपी, तीसरा रेडियोथेरेपी और चौथा टारगेटेड थेरेपी। तो सर्जरी में क्या करते हैं कि सर्जरी जो पहले हुआ करता था कि आपका मैस्टेक्टॉमी का सर्जरी करते थे। मैस्टेक्टॉमी का मतलब क्या है
कि आपका पूरा ब्रेस्ट निकाल देना। ये प्रीवियसली सर्जरी हुआ करता था, पर विथ रीसेंट रिसर्च आपका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी पॉसिबल है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में बस आपका जितना पार्ट निकला हुआ है उसको निकाल देते हैं और आपके ब्रेस्ट का जो शेप है उसको रिकंस्ट्रक्शन से वापस ला देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपके एक्जिला से लिम्फ नोड्स निकाल के उनको भी, तो आपका एक्जिला भी ट्रीट करते हैं। ये आपका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो गया। कुछ पेशेंट्स में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता, या तो पेशेंट्स को खुद मैस्टेक्टॉमी चाहिए होती है, उनमें हम मैस्टेक्टॉमी करते हैं। मैस्टेक्टॉमी में हम आपका पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं और उसके साथ आपके एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स है उन्हें भी एड्रेस किया जाता है। सर्जरी के बाद सेकेंड ट्रीटमेंट आता है कीमोथेरेपी। आपका जो कीमोथेरेपी है वो या तो सर्जरी के पहले दे हो सकता है या तो सर्जरी के बाद में हो सकता है। कीमोथेरेपी क्या होता है बेसिकली? तो कीमोथेरेपी में आपके ब्लड में हम कुछ ऐसी दवाई डालते हैं जो आपके कैंसर सेल्स जो होते हैं, वो बेसिकली आपके कैंसर सेल्स आर वेरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स, तो ये जो दवाइयाँ है फास्ट ग्रोइंग सेल्स के ऊपर काम करती है और वो कैंसर सेल्स को मारने में मदद करती है। तो ये हो गया कीमोथेरेपी। थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ रेडिएशन थेरेपी। जनरली रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो सर्जरी के बाद की जाती है। रेडिएशन क्या होता है कि उसमें आपके रेडियो वेव्स रहते हैं, गैमा वेव्स जैसे होते हैं, और वो जो रेडियो वेव्स है वो लोकलाइज जगह पे जाके उसको जलाने का काम करते हैं। लिटरली जलाना नहीं होता, वो वहाँ पे बेसिकली हाई एनर्जी डिलीवर करते हैं, जिससे आपके जो कैंसर सेल्स है उनको मारने में मदद होता है। तो रेडिएशन जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि जहाँ पे आपका सर्जरी हुआ है उसके आजू बाजू के एरिया में हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। चौथा एक ट्रीटमेंट है जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। तो आपके जो कैंसर सेल्स है उनके पास एक आईडी रहता है, हर कैंसर सेल के पास एक आईडी रहता है। जैसे कि एक रिसेप्टर हो गया जिसे हम HER2 न्यू कहते हैं। तो अगर आपका कैंसर में ये HER2 न्यू रिसेप्टर्स है तो एक दवाई रहता है हर्सेप्टिन करके, तो वो इस तरह के कैंसर सेल्स को जाके अटैच होता है और उनको मारने में मदद करता है। तो अभी हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 4 तरीक़ों से हो सकता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर ये सब 4 चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो मैं एक प्लास्टिक सर्जन उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है कि मैस्टेक्टॉमी के बाद जो आपका ब्रेस्ट बनाना है, जिसे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो काम एक प्लास्टिक सर्जन का होता है। और अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको मैंने दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। कोई आपका ऐसा दोस्त है या ऐसी दोस्त है जिसको आप ये शेयर करना चाहते हो तो उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना। और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।